Okay, students, let us find the solution of question number 3 taken from second section of exercise number 4.2 of fourth chapter, that is definite integral of mathematics 2. Okay, here we have given question number 3 as integral from 0 to pi by 4 of sine of 2x dividing by sine to the power 4x plus cos to the power 4x dx. Students, we know that sine 2x is equal to 2 sin x into cos of x. अगर हम थोड़ा सा इसके बेसिक फार्मूले को यूज करेंगे, सो वी गेट अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन. ओके, आफ्टर दैट वी कैन substitute some integrals, we can substitute some functions. Okay, कैसे थोड़ा सा इसके हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. कैसे सिंप्लीफाई करना है? 0 to pi by 4 sin 2x means 2 sin x into cos of x. Okay, and students, we know that अगर यहाँ पर tan बन जाता है, if there is a tan of x in denominator, then after substituting tan of x we can find the derivative of tan x sec square x. और sec square x कहाँ होना चाहिए? sec square x should be present in numerator with dx. क्यों? क्योंकि tan x को जब आप t एज्यूम करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? उसका डेरिवेटिव होगा sec square x dx. तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल करके क्या बनेगा? डी टी के बराबर होगा, डी टी के इक्वल होगा. तो क्या करते हैं, पहले हम tan यहाँ लाने की कोशिश करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में tan x लाने की कोशिश करते हैं, और ऊपर मतलब न्यूमरेटर में sec स्क्वायर एक्स होना चाहिए. ठीक है, देखते हैं. टेकिंग cos टू द पावर 4x फ्रॉम एज ए कॉमन, इसको आप बाहर निकालिए तो यहाँ क्या बच गया? साइन अपॉन कॉस, दैट इज tan टू द पावर 4x, साइन अपॉन कॉस tan प्लस 1 dx. ऐसा मैं क्यों सोचा? सिंस साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है. अपना टारगेट क्या था? tan x, नीचे tan x होना चाहिए. क्यों? क्योंकि साइन और कॉस है, जब कॉस कॉमन निकालोगे, कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है उस नंबर से, उस टर्म से, उस फंक्शन से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना. तो यहाँ पे cos टू द पावर 4x मैंने बाहर निकाला, मतलब cos टू द पावर 4x से मल्टीप्लाई किया, cos टू द पावर 4x से डिवाइड किया. तो जो डिवाइड किया वो जाके यहाँ पे अपना काम किया, मतलब sin टू द पावर 4x अपॉन cos टू द पावर 4x, दैट इज tan टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x अपॉन cos टू द पावर 4x इज 1. ठीक है, आया समझ में? अब देखो यहाँ cos x है, यहाँ cos टू द पावर 4x है. एक तो कट गया, और दूसरा क्या बचा? 0 to pi by 4. यहाँ पर हमें sec स्क्वायर x चाहिए. हाँ, देखो यहाँ cos क्यूब x है, cos टू द पावर 3x है, तो 1 उसमें से भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 2 साइन ऑफ x, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? cos क्यूब x है, तो cos स्क्वायर x इंटू cos ऑफ x इंटू tan टू द पावर 4x प्लस 1 dx. अब देखो साइन x अपॉन cos x, tan x बन गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज ट्वाइस. 2 को मैंने बाहर निकाल लिया. 0 to pi by 4, 1 अपॉन cos स्क्वायर, साइन अपॉन cos tan x हो गया, सही है ना? tan x 1 अपॉन cos स्क्वायर x, दैट इज sec स्क्वायर x dx अपॉन, यही तो बच रहा है, ये तो इसका काम हो गया, दैट इज tan टू द पावर 4x प्लस 1, tan टू द पावर 4x प्लस 1. ठीक है, अब बताओ, अब कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? सही ना, अपना काम हो गया. अब आप जब tan x को t एज्यूम करोगे,
tan ऑफ x को t एज्यूम करोगे, लेट देन यू विल गेट sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। मतलब इतना तो dt की इक्विवेलेंट हुआ, और यहाँ तो tan x ही तो है, तो t बन जाएगा t टू द पावर 4 प्लस 1 बन जाएगा। मतलब पूरा सिस्टम t के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। और हमें अब क्या करना है, लिमिट्स को भी तो चेंज करना पड़ता है। तो when x tending towards 0, when x tending towards 0, then t tending towards tan of 0, t tending towards 0, ठीक है। and when x tending towards pi by 4, then t tending towards tan of pi by 4, t tending towards 1। ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर। न्यू लोअर लिमिट और न्यू अपर लिमिट अकॉर्डिंग टू योर सब्स्टिट्यूशन। आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, tan x को t एज्यूम किया और उसके अकॉर्डिंग अपने लिमिट्स को भी चेंज कर दिया। अब देखो अपना इंटीग्रल क्या हुआ, न्यू इंटीग्रल दैट इज 0 to 1, और ये tan x को t sec स्क्वायर x dx becomes dt upon tan स्क्वायर दैट इज tan to the power 4 t to the power 4 plus 1। tan x को t एज्यूम किया है तो t to the power 4 plus 1। देखिए इसे आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज 0 to 1 t dt upon t to the t स्क्वायर to the whole स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए मैंने लिखा है, देखो ऊपर क्या है, t dt है, t dt, t किसका डेरिवेटिव होता है, दैट इज t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t, 2 को तो हम बाद में रिमूव कर देंगे। t dt अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, t स्क्वायर को, मतलब आपको t dt चाहिए, एंड t किसका डेरिवेटिव है, t स्क्वायर का। भाई d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर कितना होता है, 2t होता है। तो t तो है यहाँ पे, t तो है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ इसको ब्रेक कर दिया, t टू द पावर 4 मतलब क्या, t स्क्वायर टू द पावर 2। अब जब आप t स्क्वायर को मान लीजिए p एज्यूम किया, तो इसका डेरिवेटिव कितना हुआ, ठीक है, थीटा अच्छा लगता है आपको, थीटा, तो 2t dt इज इक्वल टू डी थीटा। अब t dt चाहिए, 2 तो है नहीं यहाँ पे, 2 है क्या, 2 नहीं है, तो t dt इज इक्वल टू 1/2 d थीटा, ठीक है। चेंज हो गया, लिमिट चेंज कर लीजिए, क्या लिखते हो आप, when t टेंडिंग टूवर्ड्स 0 देन थीटा इज इक्वल टू क्या, 0 का स्क्वायर 0 ही तो होता है, एंड when t टेंडिंग टूवर्ड्स 1 तो थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये रहा आपका न्यू लिमिट्स 0 to 1, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कीजिए, प्लीज मेक अ नोट, ओके। देन योर न्यू लिमिट्स दैट इज थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 1, सो i इज इक्वल टू 0 to 1, मतलब अनचेंज रहा। जब t 0 है तो थीटा भी 0 है, जब t 1 है तो थीटा भी 1 ही है, 0 to 1। t dt किस में हो गया, दैट इज 1/2 d थीटा में, ओके। t dt चेंजेस इनटू 1/2 d थीटा, एंड t स्क्वायर का अपने थीटा एज्यूम किया है, और यहाँ थीटा का स्क्वायर है प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। दिस वन इज इक्वल टू 1/2 0 to 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डी थीटा, दिस वन इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये तो आपका बेसिक फार्मूला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। बट यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, तो 1/a मीन्स 1/1 इंटू tan इनवर्स ऑफ x मीन्स थीटा, x अपॉन a मीन्स 1 फ्रॉम 0 to
1, दिस इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ थीटा, थीटा के प्लेस क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 रख दीजिए, माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, दिस 1 इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1, that is pi/4, tan inverse of is 0, answer is pi/8. okay, so this one is your answer. clear na? 1/x² plus a² is 1/a into tan inverse of x upon a. x means theta, theta upon a means 1, upper limit is theta, theta 1/1 1 ही होगा, माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 pi/4, tan pi/4 1 होता है, माइनस 0, दैट इज pi/8. इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो. ठीक है, लेट अस फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस फाइंड द solution of question number 4, that is the integral from 0 to pi/2 of अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ x इंटू साइन क्यूब x dx. अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, फर्स्ट इज अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ x है, सेकेंड वन इज साइन टू द पावर 3 मीन्स साइन क्यूब ऑफ x है. इसको हमें इंटीग्रेट करना है. ठीक है, इसका मतलब अगर आप कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, इफ़ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, देन आप किसको एज्यूम करोगे, साइन x को सब्स्टिट्यूट करना अच्छा है कि कॉस x को सब्स्टिट्यूट करना अच्छा है, बताइए. देखिए अगर आप साइन x को एज्यूम करते हो t, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस x होगा. अब यहाँ पर कॉस x तो अकेला नहीं है, इसका पावर कितना है, 1/2 है. अगर आप साइन x को t एज्यूम करते हो, साइन x को सब्स्टिट्यूट करते हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ x होगा. मतलब कॉस ऑफ x dx को अपने साथ में ले करके dt के इक्विवेलेंट होगा. तो क्या कॉस ऑफ x सेपरेट दिख रहा है आपको, कॉस ऑफ x अकेला जिसका पावर 1 होना चाहिए, यहाँ पे है, नहीं है, क्या है, अंडर रूट ऑफ कॉस x है. तो साइन x को t सब्स्टिट्यूट करना आसान नहीं है, तो किसको एज्यूम करोगे, कॉस x को एज्यूम कर लो, क्योंकि कॉस x को जब आप t एज्यूम करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन x होगा. तो क्या साइन x नहीं है, बिल्कुल है. यहाँ से हम निकाल लेंगे एक, यहाँ तो अपने पास तो 3 साइन x है, तो एक तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, किसमें, साइन x dx के साथ मिल करके dt बनाएगा, और बच गए दो मतलब साइन स्क्वायर x. और अब साइन स्क्वायर x को कॉस स्क्वायर x के फॉर्म में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. क्यों एज्यूम करोगे, क्यों चेंज करोगे, क्योंकि हमें t में कन्वर्ट करना है. आपने t किसको एज्यूम किया है, आपने t कॉस x को एज्यूम किया है. तो जब आप साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के फॉर्म में चेंज कर दोगे, तो वहाँ पे मतलब कहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के में, कॉस स्क्वायर में आप कॉस x को t रख सकते हो. तो पूरा का पूरा जो सिस्टम x में था t में कन्वर्ट हो जाएगा आसानी से. ठीक है, तो चलो काम कर लेते हैं. कॉस x को आपने t एज्यूम कर लिया, लेट. ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ, साइन x dx इज इक्वल टू dt. अब यहाँ तो नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव देगा वो, तो आप क्या करोगे, साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt, इतना हो जाएगा. ओके, और लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं. लिमिट में क्या लिखते हो आप, व्हेन x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो t क्या होगा, एंड t टेंडिंग टूवर्ड्स cos 0, तो t टेंडिंग टूवर्ड्स 1, cos 0 इज 1, a cos 0 मिल गया. और क्या करते हो, व्हेन x टेंडिंग टूवर्ड्स pi/2, देन t टेंडिंग टूवर्ड्स cos ऑफ pi/2, और cos pi/2 क्या होता है, 0 होता है. ठीक है, तो लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 0 बन गया. ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है, जो मैंने बताया अभी शब्दों में, उसको रिटर्न
जो हमने वर्बली बताया उसको हम रिटर्न उसको हमें थोड़ा एडजस्ट करना है जिससे से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कॉस ऑफ एक्स था जिसको मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स लिखा, और क्या लिखा, साइन एक्स डी एक्स। यहाँ इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, क्यूब था, क्यूब 2 और 1 में। अब इसका लिमिट क्या था, 0 to π/2। अभी भी आपने चेंज किया, 0 to पहले क्या था, 0 to π/2 था, अभी कितना है, 1 to 0 में, 1 to 0। और ये तो t बन गया, cos x को आपने t एज्यूम किया है, t बन गया। साइन स्क्वायर x मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स को आपने क्या रखा, इसका मतलब क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों किया, क्योंकि हम कॉस एक्स को t सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। और साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, माइनस डी टी के इक्वल है। एंड दिस वन इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ पे आ गया, माइनस 1 to 0 अंडर रूट ऑफ टी 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये रहा डी टी। देखो नेगेटिव है, जब आप लिमिट्स को चेंज करते हो तो पॉजिटिव बन जाता है, दैट इज 0 to 1 अंडर रूट ऑफ टी 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इतना समझ में आ गया अच्छे से? ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। ओके ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये कितना है, 0 to 1, सो आवर इंटीग्रल i इज इक्वल टू 0 to 1। ये 1 माइनस टी स्क्वायर है, इसको अंदर भेजिए, तो t to the power 1/2 माइनस 1 इंटू अंडर रूट टी, मतलब t to the power 1/2 माइनस t to the power 1/2 इंटू टी स्क्वायर, t to the power 1/2 इंटू टी स्क्वायर, और ये रहा dt. This one is equal to 0 to 1 t to the power 1/2 dt minus 0 to 1 t to the power 2 2 is 4, 4 plus 1 5, 5/2 dt. आसान है, बेसिक इंटीग्रेशन, दैट इज t to the power 3/2 of upon 3/2 0 to 1 by 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1 t to the power 5/2 plus 1, 2 1s are 2, 5 plus 2 7, 7/2 upon 7/2 0 to 1। तो ये 2/3 t to the power 3/2 0 to 1 minus 2/7 t to the power 7/2 0 to 1। दिस वन इज इक्वल टू 2/3 इंटू टी के प्लेस पे क्या रखा, 1 रखा, 1 to the power 3/2 माइनस 0 रखो तो 0 ही कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2/7 टी के प्लेस पे 1 रखोगे, 1 to the power 7/2, उसके बाद 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा। क्यों, टी के प्लेस पे 0 तो 0, तो हुआ कितना, हो गया 2/3 माइनस 2/7, 7 2 is 14 माइनस 2 3 is 6 अपॉन 7 3 is 21, 8 और 6 14 होता है, 8 6 14 14, 8/21। ओके, सो दिस वन इज योर आंसर। क्लियर? तो इजी है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे सॉल्व करते हैं। लेट अस फाइंड द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Okay students, next question is, so we have to integrate 0 to π/2 of 1/5 plus 4 cos of x. Students, we know that this is a type of integral, that is integral of 1/a plus b cos of x dx. 1/a plus b, a is equal to 5 and b is equal to 4, इस टाइप का इंटीग्रल है। आप इसमें क्या एज्यूम करते हो, इसमें आप tan of x/2 को t एज्यूम करते हो, ठीक है। तो अब इसको आप एज्यूम करते हो फिक्स है। तो लेट अस चेंज द लिमिट्स ऑन दिस एजम्पशन, अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन। सो tan of x/2, x मीन्स 0, लोअर लिमिट इज 0, तो tan 0 दैट इज t टेंडिंग टूवर्ड्स 0, फर्स्ट लोअर लिमिट। एंड when
When upper limit is pi by 2, then t is equal to tan of x is pi by 2 upon 2. X is tan of x means pi by 2 upon 2, that is tan of pi by 4, that is 1. So t टेंडिंग टूवर्ड्स 1. लोअर लिमिट 0 का 0 ही रहेगा. अपर लिमिट पाई बाई 2 था, अभी आपने x बाई 2 एज्यूम किया है, तो एक पाई बाई 2 अपॉन 2 दैट इज पाई बाई 4. ठीक है, तो इस तरीके से ये कितना हो गया देखो 0 to 1. dx को क्या रखते हो आप 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रखते हो, याद आया. 5 प्लस 4 cos x को क्या रखते हो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रखते हो. 5 मतलब 5 बाई 1. दिस वन इज इक्वल टू 0 to 1 2 dt अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 1 जा 5 प्लस 5 टी स्क्वायर 5 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 1 जा 4 4 से मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 1 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 टी स्क्वायर. ये तो कट जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस टी स्क्वायर गेट कैंसिल्ड विद ईच अदर. वी हैव बच क्या जाएगा दैट इज ट्वाइस 0 to 1 ट्वाइस डी टी अपॉन 5 टी स्क्वायर में से 4 टी स्क्वायर चला गया, क्या बचा टी स्क्वायर 5 प्लस 4 9. इसे क्या लिख सकते हो 0 to 1 ट्वाइस डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 टू द होल स्क्वायर. ठीक है, मैंने एक लाइन में ही लिख दिया है. ओके, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता कितना है दैट इज यहाँ लिखता हूँ 2 को मैंने बाहर निकाला 0 to 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डी टी ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए वाला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी. तो 1 अपॉन ए का मतलब क्या है यहाँ पे 3. a मीन्स 3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x मीन्स t अपॉन a मीन्स 3. a के प्लेस पे क्या है 3 है, करेक्ट ना. a के प्लेस पे क्या है 3 है और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इज 1, तो 2 बाई 3 2 1 जा 2 बाई 3 tan इनवर्स ऑफ अपर लिमिट t इज 1, तो 1 बाई 3 और क्या रहेगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 बाई 3. ओके, सो वी गेट 2 बाई 3 ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 3. tan इनवर्स 0 ही होता है, तो ए रहा आंसर. ओके, दैट इज 2 बाई 3 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 3. 1 अगर 1 अपॉन रूट 3 होता तो पाई बाई 6 दैट इज tan ऑफ 30 हो जाता. बट यहाँ पे tan 1 अपॉन 3 है. 1 अपॉन 3 किसी का 10 टेबल में नहीं आता है, नो वैल्यू ऑफ tan. सो इस तरीके से आंसर है 2 बाई 3 tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 3. ओके, क्लियर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज 0 to पाई बाई 4 cos ऑफ x dx अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. अगर आप यहाँ पे साइन x को t एज्यूम करते हो तो cos x dx इज इक्वल टू dt. a dt में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, लिमिट्स क्या होगा t इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो साइन ऑफ 0 इज 0 ही होता है, एंड व्हेन t इज पाई बाई 4 तो साइन ऑफ पाई बाई 4 दैट इज 1 अपॉन रूट 2. सो लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1 अपॉन रूट 2. cos x dx becomes dt अपॉन 4 मतलब 2 स्क्वायर माइनस साइन एक्स टी दैट इज टी स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन 2a. a मीन्स 2 इंटू log ऑफ 2 प्लस टी अपॉन 2 माइनस टी. लोअर लिमिट इज 0 और अपर लिमिट इज 1 बाई 2. सो 1 सही ना 1 अपॉन 2a मीन्स 2 1 अपॉन 4
इंटू लॉग ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट दैट इज t0 तो 2 अपॉन 2 होगा, दैट इज 1 लॉग ऑफ 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है. सो दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 लॉग ऑफ 2 रूट 2 2 रूट 2 2 इंटू रूट 2 2 रूट 2 1 1 जा 1 प्लस 1 2 रूट 2 और अपॉन 1 माइनस 1 रूट 2 कट जाएगा. सो दिस वन इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. दैट इज़ वेरी इजी. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया. एनी डाउट स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत आगे समझ में? भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a. ए मीन्स 2 log of a plus x upon a minus x. a means 2, x means t. a plus x upon a minus x है, that is some our sum special integrals 1 upon a plus x upon a minus x. lower limit is 0, upper limit is 1 upon root 2. तो 1 upon 4 log of a t के प्लेस पे अपर लिमिट रखा 1 upon root 2 upon a minus 1 upon root 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 रूट 2 1 1 जा 1 2 रूट 2 और 1 1 जा 1 रूट 2 कट जाएगा, बराबर. उसका एलसीएम क्या है रूट 2, इसका एलसीएम क्या है रूट 2, कट कैंसिल्ड. 1 अपॉन 4 लॉग ऑफ 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 माइनस 1. ये रहा आपका आंसर. ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए. करेक्ट? ओके. एंड लास्ट क्वेश्चन. सो इस तरीके से we have solved question number 3rd, 4th, 5th and 6th. There are 6 questions in this lecture. We have solved question number कौन सा 4th,